जी स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट पर, जो कि पार्ट 8 है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और कमेंट सेक्शन में भी मुझे लाजमी बताएं कि अगली एक्सरसाइज आप कौन सी समझना चाहते हैं, ताकि वही फिर मैं आपके लिए उसी की वीडियो बनाकर आपके लिए लेकर आऊँ और आप उसे समझकर अपने जर्नल्स जो हैं वो फेयर कर सकें। जी पार्ट नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप देखिए कि हम यहाँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम मिडिल टर्म ब्रेक के ज़रिए सॉल्व करेंगे। अब आप बोलेंगे कि टीचर ने पहले तो कहा था कि आप इसको जो है वो फॉर्मूले के ज़रिए करेंगे। अब मिडिल टर्म की बात आ गई है, वो इसीलिए क्योंकि जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर या फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला, तो उसमें हम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को देखते हैं कि अगर वो दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर हैं तो फॉर्मूला अप्लाई होता है। अब एक्स स्क्वायर का तो मैं होल स्क्वायर बना लूँगी, एक्स मुझे मिलेगा, एक्स पे स्क्वायर लगाऊंगी, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन 15 का क्या करूँगी? 15 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरह एक्स स्क्वायर तो है लेकिन 10 तो नहीं है। यहाँ एक्स स्क्वायर तो है लेकिन 6 तो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसे कोई दो नंबर नहीं है जिनको आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो 6 आए या 10 आए या 15 आए। अगर यहाँ 25 होता तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकती थी कि 5 5 से 25 हो जाएगा, मुझे बी का स्क्वायर मिल जाएगा। इसी तरह यहाँ कोई और नंबर होता है 36 जो है 81 होता है, जैसे 9 9 से 81 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी कोई और नंबर होता, तो अगर उसका कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ही हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अदरवाइज हम मिडिल टर्म ब्रेक के तरफ जो है जाएंगे और उस तरीके से अपने सवाल को सॉल्व करेंगे। तो मिडिल टर्म ब्रेक में ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में। अगर नहीं समझ आया तो जाके डिटेल में वहाँ चेक कर लीजिए। मिडिल टर्म ब्रेक कैसे होगी? फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन रहा है? 15 एक्स स्क्वायर बन रहा है। तो 15 को हम कर लेते हैं कि 15 कौन से टेबल में आ रहा है? 15 है ना। 15 का हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 15 के फैक्टर्स बनाने होंगे। 15 3 के टेबल में जा रहा है, 3 5 ज़ा 15। कोई भी ऐसे दो नंबर लेने होते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे आपको फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट मिले, और उसको प्लस या माइनस करने पे आपको सेंटर वाली जो टर्म है, मिडिल वाली जो टर्म है, आपको वो मिलनी चाहिए। 3 5 ज़ा 15 हो रहा है, 3 और 5 कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल सही है। इसको हम लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म इज सेम। 8 को हमने ब्रेक किया है किसमें? +3 एंड +5 में। अब आप बोलेंगे टीचर ये x कहाँ गया? 8x है ना, दोनों के साथ x लगा दें, इसके साथ भी x लगा दें, इसके साथ भी x लगा दें। 3x + 5x इज इक्वल टू 8x एंड 3 5 ज़ा 15 x स्क्वायर, जो कि हमें फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट मिल जाएगा इस तरीके से। ओके, नाउ लुक एट हियर, फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म इज सेम। अब हमें किसका जो है वो फैक्टर बनाने हैं? 7x के बनाने हैं ना। 7x को ब्रेक करना है, लेकिन ऐसे ब्रेक करना है कि प्रोडक्ट किसका है? फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का है। तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट क्या बन रहा है? 10x स्क्वायर बन रहा है, तो 10 के फैक्टर बना लेते हैं। आप वेरिएबल को छोड़ दें फिलहाल, ठीक है। कांस्टेंट के फैक्टर बनाएं और वेरिएबल साथ में लगा दिया करें, यही आसान मेथड है। 2 के टेबल से जा रहा है, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, ओके। और अगर 2 में मैं 5 प्लस कर दूँ तो 7x भी आ रहा है, मेरे पास 7 भी आ रहा है ना। 5 और 2 7 हो जाएंगे और 2 पंजे 10 हो रहा है। इसको लिख लेते हैं 2 + 5। यहाँ x है तो दोनों के साथ क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। 2x + 5x। आगे देखिए, x square and the 6 is same, the first and the last term is same, and now factor the 5x, okay। the product of first and last term is 6x square, तो मुझे 6 के फैक्टर बनाने होंगे। अब 6 कौन से टेबल में आ रहा है? 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। अच्छा, 2 3 ज़ा 6 तो मुझे मिल गया। और क्या 2 और 3 5 हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं 2x + 3x। ये फैक्टर बनाने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होता है? पेयर ऑफ टर्म्स में से हम जो है कॉमन निकालते हैं। पेयर ऑफ टर्म्स में से यानी कि इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है। तो यहाँ अंदर मेरे पास क्या बचा? x। यहाँ से 1x बाहर निकाला तो अंदर 1x बचा। x स्क्वायर हो रहा है दोबारा। 3x में से x ऑलरेडी मैं बाहर निकाल चुकी थी, अंदर 3 आएगा। यहाँ देख लें इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 5x + 5 में 5 कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा? x बचा।
5 का टेबल कितना लगाऊंगी 15 आ जाए, 3 तक लगाऊंगी, 5 3 सा 15 हो रहा है। ओके, आगे देखिए स्टूडेंट्स, इसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं फिलहाल जी। आगे देखें, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स को बाहर निकाल लिया, अंदर 1x बचा। 2x में से 1x बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, 2। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, x। 10 में से 5 बाहर निकाला था, अंदर क्या रखूंगी, 2 रखूंगी, ताकि 5 2 सा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा जी। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, 1x प्लस 2। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा, x प्लस और 3 2 ज़ा 6। इसके ऊपर चला गया, थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा मैंने क्या लिखा है ये, बाहर कॉमन 3 निकाला है और ये x प्लस 2 है। आगे देखें, अच्छा इन सब के देखें जो ब्रैकेट्स हैं वो दोनों सेम आए ना, x प्लस 3 x प्लस 3 x प्लस 2 x प्लस 2 और x प्लस 2 x प्लस 2। इट मीन्स कि हमने जो है ना इसका जो फैक्टर्स हैं वो बिल्कुल सही बनाए, ठीक है। अच्छा, अभी जो कॉमन ब्रैकेट है इसको एक बार लिखेंगे, x प्लस 3 और इन दोनों को मिला के एक ब्रैकेट बन जाएगा x प्लस 5। यहाँ से x प्लस 2, दोनों ब्रैकेट सेम है, एक बार लिखेंगे, और x प्लस 5 को मिला के आपने क्या बना दिया, एक ब्रैकेट बना दिया। x प्लस 2, दोनों सेम है ब्रैकेट, x प्लस 2 एक बार लिखा, और x प्लस 3 को मिला के आपने क्या कर दिया, एक ब्रैकेट बना दिया। अच्छा जी, अब जो सेम सेम ब्रैकेट है ना, ज़रा उनको एक साथ लिख लें, x प्लस 2 एंड x प्लस 3 x प्लस 5 सेम ब्रैकेट है, होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस में है ना, और x प्लस 5 होल स्क्वायर। मालूम क्या करना था बच्चों, स्क्वायर रूट फाइंड करना था, अप्लाई स्क्वायर रूट जी स्टूडेंट्स। हमने जो है वो अप्लाई स्क्वायर रूट किया, और स्क्वायर से रेडिकल जो है वो कैंसिल हो गए, हमारे पास बाहर निकल के क्या आ गया, x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 5। यही हमारे लास्ट पार्ट नंबर 8 जो कि 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 का था, आंसर है। आपको क्वेश्चन समझ में आया तो लाजमी वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट के ज़रिए बताएं कि आप नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन समझना चाहते हैं, ताकि वही मैं सवाल आपके लिए हल कर लेकर आऊँ नेक्स्ट टाइम।